दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, हमने मेंशन किए हुए हैं। ये कुछ वर्ड हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इससे पहला वर्ड लिखा है वृत्तीय त्वरण। सबसे पहली बात तो वृत्तीय त्वरण को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो इसको हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस जी का जो मान है वो पृथ्वी पर हो, तो इस जी का जो मान है वो अलग अलग सतहों पर अलग अलग होता है। अलग अलग सतहों का मतलब क्या है, जैसे कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान कुछ और होता है, चंद्रमा की सतह पर जाए तो वहां पर इस जी का मान कुछ और होता है, ठीक है। अगर ये पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचता है तो वहां पर जी का मान कुछ और होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्रम बाय क्रम कि कहाँ पर कितना होता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो पृथ्वी की सतह पर कितना होता है, पृथ्वी की सतह पर कितना होता है जी का मान, सतह पर, ठीक है। तो वहां पर जो जी का मान होता है वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। कभी पूछता है कि चंद्रमा की सतह पर कितना होता है, तो चंद्रमा की सतह पर जो जी का मान होता है, चंद्रमा की सतह पर जो जी का मान होता है वो पृथ्वी की सतह का 1/6 गुना होता है। तो पृथ्वी की सतह पर होता है जी के बराबर, तो जी का 1/6 यानी कि g/6 गुना होता है, ठीक है। g/6 गुना होता है, ठीक है। अब पूछता है कि पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि पृथ्वी के केंद्र पर, तो पृथ्वी के केंद्र पर जो वृत्तीय त्वरण का मान होता है वो g बराबर 0 होता है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने वर्ड मेंशन कर रखा है पलायन वेग। ये पलायन वेग क्या होता है, ठीक है। तो ये जो पलायन वेग होता है बता दें, जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी से पलायन कराते हैं तो वो वस्तु अनंत पर चली जाती है, ठीक है। तो अनंत पर चली जाती है जिस वेग से, वो जो न्यूनतम वेग होता है उसी वेग को हम लोग पलायन वेग बोलते हैं, ठीक है। इसका विमान जो, अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से पलायन कराते हैं तो कुछ और होता है। अगर चंद्रमा की सतह पर जाते हैं वहां से पलायन कराते हैं तो वहां पर कुछ और होता है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो पलायन वेग होता है वो द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी, वीई एस्केप वेलोसिटी, इसका जो मान है वो द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। चाहे जितनी भारी वस्तु हो चाहे जितनी हल्की वस्तु हो, पलायन वेग वही होता है, ठीक है। और पृथ्वी की सतह सबसे पहली बात तो ये कि द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता, द्रव्यमान पर, ठीक है। नेक्स्ट बात ये कि पलायन वेग का मान पृथ्वी पर कितना होता है, तो पृथ्वी पर जो पलायन वेग होता है, पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर पलायन वेग यानी कि जो वीई होता है 11.2 किलोमीटर सेकेंड, ठीक। चंद्रमा की सतह पर से क्या होता है पलायन वेग, चंद्रमा की सतह पर जो पलायन वेग होता है चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर वीई, ठीक, पलायन वेग होता है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये थे हमारे पलायन वेग के बारे में कुछ जानकारी, ठीक है। नेक्स्ट ये 3 क्वेश्चन मेंशन है कि कुछ रीजन है, जैसे तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, हीरे के चमकने का क्या कारण है, सावन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं तो आखिर क्यों रंगीन दिखाई देते हैं, ठीक है। ये फिजिक्स की घटना होती है, ठीक है। तो तारों के टिमटिमाने का रीजन होता है अपवर्तन, अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। अपवर्तन की वजह से तारे टिमटिमाते हैं, ठीक, अपवर्तन, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हीरे के चमकने का कारण क्या है, तो हीरे के चमकने का जो कारण है याद रखिएगा TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक। नेक्स्ट जो घटना है साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देना, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, ये फिजिक्स की एक घटना है, व्यतिकरण की घटना, उसकी वजह से होता है, ठीक, व्यतिकरण। ये तो साथियों कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी जो कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग लर्न कर लीजिएगा, इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि इनमें कंफ्यूजन होता है, जब ऑप्शन मिलते हैं तब कंफ्यूजन होता है, ठीक है। आगे मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।